अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लेटेस्ट प्राइजेस ऑफ क्वाड्रो ग्राफिक्स कार्ड। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद सिंपली ये है कि एनवीडिया और एएमडी ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर डिटेल में वीडियोस बना देता हूँ, लेकिन क्वाड्रो सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड को मैं कवर नहीं करता। क्वाड्रो सीरीज की आवाम काफी ज्यादा तादाद में होती है और इसी तरह मुझे एक आदमी ने इंस्टाग्राम पर आके कहा कि भाई आप क्वाड्रो सीरीज के जीपीयूज के ऊपर भी वीडियोस बनाया करें। एंड लेकिन वहाँ स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात गलत है कि क्वाड्रो सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड गेमिंग के लिए नहीं होते। अब मैं इस चीज को बिल्कुल शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। बेसिकली क्वाड्रो सीरीज की जो ग्राफिक्स कार्ड है उनका मेन पर्पस तो गेमिंग नहीं होता। उनका मेन पर्पस 3D एनिमेशन, रेंडरिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, इस टाइप के जितने भी काम है इनमें यूज होते हैं क्वाड्रो सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड। लेकिन आप इनको गेमिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि जो इनको बाकी के स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, जिनको आप गेमिंग के लिए ऑब्वियसली इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वजह है कि क्वाड्रो सीरीज आपको थोड़ा सा कम बजट में कॉस्ट करती है और मोस्ट ऑफ द गेमर्स अगर उनको ये ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलता तो वो क्वाड्रो सीरीज के जीपीयू को यूज करके गेमिंग को एंजॉय करते हैं। तो ये था यहाँ पर छोटा सा ब्रीफ क्वाड्रो सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड का। अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइजेस की। प्राइजेस जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा ग्राफिक्स कार्ड होगा, देन इस तरह हम एडवांस की तरफ जाते रहेंगे। जो पहला ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो सीरीज में है वो क्वाड्रो 600 है, जो कि 1 GB आपको तकरीबन 3000 के दरमियान देखने को मिल जाएगा। कुछ लोग इसको 4000 में भी सेल कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपने इतना महंगा इसको बाय करना चाहिए। इससे बेहतर यह है कि आप दीगर किसी और ग्राफिक्स कार्ड की तरफ चले जाएं। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो K600 है एंड इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट क्वाड्रो 600 जितने ही हैं, बस थोड़ा सा परफॉर्मेंस में ये ग्राफिक्स कार्ड अच्छा है। इसकी प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको 3000 से लेकर 4000 के दरमियान इजीली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो K620 है और ये 2 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। बस इसका प्रॉब्लम ये है कि ये ग्राफिक्स कार्ड DDR3 है। अगर इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस की बात करें तो आपको OLX पे ग्राफिक्स कार्ड तो कम में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट में इसकी प्राइस तकरीबन 6000 है। कुछ लोग तो इस ग्राफिक्स कार्ड को 7000 में भी सेल करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इतना महंगा आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। इससे बेहतर ये कि आप 1 GB GDDR5 वाले ग्राफिक्स कार्ड की तरफ चले जाएं। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो 2000 है एंड ये ग्राफिक्स कार्ड बहुत से लोग बाय करते हैं। ये ग्राफिक्स कार्ड 1 GB का है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये ग्राफिक्स कार्ड 2 GB में है। इसकी प्राइस की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड आपको 4000 से लेकर 5000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर इजीली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो M2000 है, जो कि 4 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। इसकी मार्केट में प्राइस की बात करें तो आपको 25000 तक के दरमियान ये ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाएगा। अगर तो आप OLX वगैरह पे सर्च करते हैं तो मे भी यहाँ पर आपको इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस और कॉस्ट कम कर सकती है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो 4000 है, जो कि 2 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। इसकी जो मार्केट्स में प्राइस चल रही है वो तकरीबन 12000 से लेकर 13000 के दरमियान है। आपको एक ग्राफिक्स कार्ड इससे कम में भी देखने को मिल सकता है अगर आप थोड़ा सर्च करते हैं। इससे ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि इस ग्राफिक्स कार्ड की प्राइस जा सकती है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो K1200 4 GB वाला वर्जन तकरीबन 15000 से लेकर 16000 के दरमियान इजीली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो K2000 है, जो कि स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। इसकी मार्केट में प्राइस अभी तकरीबन 12000 चल रही है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो K2200 है, जो 4 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो मार्केट में आपको तकरीबन 24000 तक का इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो K4000 है, जो कि 3 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो एक ग्राफिक्स कार्ड आपको तकरीबन 20000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर इजीली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो K4200 है, जो कि 4 GB वाला वर्जन है। ये ग्राफिक्स कार्ड आपको 25000 से लेकर 27000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर इजीली देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट में कुछ चंद ग्राफिक्स कार्ड रह गए हैं, जो कि 3 ग्राफिक्स कार्ड हैं। पहला ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो P600 है, जो कि 2 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है। इसकी प्राइस की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड आपको तकरीबन 14000 से लेकर 15000 के दरमियान इजीली देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो P620 है, जो कि 2 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड आपको पाकिस्तानी मार्केट्स पर 17,000 रुपीज का इंशाल्लाह इजीली देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड हमारे पास क्वाड्रो K5000 है, जो कि 4 GB वाला ग्राफिक्स कार्ड आपको 35,000 रुपीज का इजीली देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये ग्राफिक्स कार्ड ऑब्वियसली काफी अच्छा है और इसकी रेट भी इसी तरह अच्छे हैं, लेकिन अगर आपने स्पेसिफिकली और भी कोई और काम करने हैं लाइक 3D एनिमेशन वगैरह, तब आप क्वाड्रो सीरीज ग्राफिक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं। वरना मेरा ख्याल है कि अगर आपका बजट भी ज्यादा है 35,000 तक, तो आप किसी AMD
या एनवीडिया के ऑफिशियल कार्ड की तरफ जा सकते हैं। तो ये थी यहाँ पर क्वाड्रो सीरीज ग्राफिक्स कार्ड की प्राइजेस। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 1GB 2GB 4GB ग्राफिक्स कार्ड की तमाम ही प्राइजेस अपने चैनल पर कवर की हुई हैं। अगर तो आपने वो वीडियोस देखनी है तो आई कार्ड में आपको तमाम ही वीडियोस आ गई होंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपके पास 1GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है और बिल्कुल आप परेशान है कि आपने कौन सी गेम्स खेलने चाहिए, तो राइट साइड पर जो वीडियो दिख रही है आप उस पर क्लिक करके जान सकते हैं। और अगर आपके पास 2GB वाला ग्राफिक्स कार्ड है और आप भी परेशान है कि आपने कौन सा गेम खेलना चाहिए अपने जीपीयू पर, तो लेफ्ट साइड पर जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं।